आज हम अग्निपथ योजना के बारे में बात करेंगे। आज फिर एक बार अग्निपथ योजना चर्चा में रहा है। चर्चा कुछ कारण भी है, क्योंकि इस बार जो लोकसभा का चुनाव हुआ है, इस चुनाव के दौरान इंडिया गठबंधन को जितनी सीटों पर जीत की उम्मीद थी उतनी सीटें हासिल नहीं हो पाई है। और इसका जो कई विश्लेषकों द्वारा कारण ढूंढा गया, तो एक कारण बताया गया युवा आक्रोश। और युवा आक्रोश के अंदर कारण आया अग्निपथ योजना को लेकर। इसीलिए आज हम अग्निपथ योजना के बारे में बात करेंगे। और इसमें जो इंडिया गठबंधन के अंदर जो पार्टियां शामिल थी, उस पार्टियों ने अपना मत सरकार के सामने प्रस्तुत रखा। क्यों ना हम इस बार जो है अग्निपथ योजना, इसमें कुछ बदलाव करें, इसके जगह कुछ नई योजनाएं लाए। ये सब बातें कहेंगे। सरकार इस बात पे राजी भी हो गई। अब आगे हम बात भी करेंगे कि इसमें सरकार का तर्क क्या दिया गया। सबसे पहले हम अग्निपथ योजना के बारे में बात करेंगे। देखिए, युवाओं को 4 वर्ष के लिए सशस्त्र बलों में सेवा का अवसर मिलेगा इसके तहत। और जो युवा इसमें शामिल होगा इसे अग्निवीर कहा जाएगा। जो युवा इसमें शामिल होगा उसे अग्निवीर कहा जाएगा। उसके बाद जब ये योजना लाई गई, ये जो योजना है ये लाई गई 16 जून 2022 को। अग्निपथ योजना जो आई है वो 16 जून 2022 को आई है और उसके बाद से चली आ रही है। और इसमें 4 वर्ष के बाद 25% को 15 वर्ष की अवधि के लिए सेना में शामिल किया जाएगा। मतलब कि अगर इसमें 100 लोग भर्ती हुए तो 100 लोग में से 25 लोग को 4 साल के बाद रखा जाएगा और इन्हें 15 साल के रखा जाएगा और बकिया 75 लोगों को वापस भेज दिया जाएगा। ठीक है, ये। और इसके बाद इसमें जो आयु सीमा है वो 17.5 वर्ष से 21 वर्ष थी। ये अग्निपथ योजना है। इसका प्रारंभ हुआ 16 जून 2022 को। ये 4 वर्ष के लिए होता है। 4 वर्ष में ही 6 माह की ट्रेनिंग होती है। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि ये विवादित क्यों रहा, क्योंकि अग्निपथ योजना विवादित क्यों है, आज इसके बारे में बात करेंगे हम। देखिए, सबसे पहले 4 कारण बताए गए। सीमित प्रतिधारण क्षमता, मतलब कि 100 में से केवल 25 लोग को आप रखेंगे और जो है 75 को बाहर कर देंगे। ये कारण बड़ा विवाद का कारण बना। दूसरा है नौकरी सुरक्षा को लेकर छोटी सेवा अवधि, मतलब 4 वर्ष। अब 4 वर्ष में उनको रहना है। 4 वर्ष में देख समझेगा 6 माह की ट्रेनिंग बीत जाएगी। उसके बाद बंदा जो है अपना युवा जो है उसमें 3.5 साल और रहेगा। 3.5 साल में वो क्या करेगा, मतलब जितना जब तक 3.5 साल में वो अपने को उस माहौल के प्रति अनुकूल बनाएगा, जब अनुकूल बना लेगा तब तक उसको वापस ही कर दिया जाएगा। लेकिन अब देखते हैं, अब देखिए उसका जब आएगा नौकरी सुरक्षा को लेकर चिंता है। अब वो 4 वर्ष के बाद जब वापस आएगा तो उसके पास कोई हुनर नहीं होगा। वो क्योंकि वो भर्ती मतलब सरकार भारत देश के प्रति जो है बॉर्डर पर लड़ने में अपना समय बिताया है, तो केवल उसी को काम पता है। अब वापस आएगा तो उसको नहीं, कोई काम सही से नहीं कर पाएगा। वो तो किसी काम को नहीं कर पाने की वजह से उसमें आजीविका में दिक्कत होगी। ये चिंता दर्शाएगी। अगली बात है कोई पेंशन नहीं। इस बार 4 साल नौकरी करने के बाद उसे कोई पेंशन नहीं मिलेगा। ये सब विवाद का कारण बना है। अब इसमें इस बार सरकार का तर्क क्या है कि हम इसमें बदलाव क्या करेंगे। सरकार का जो तर्क है वो देखिएगा पुनर्विचार के लिए तैयार। सरकार इस पर जब उनके पार्टियों के लोगों ने ऐसी बात कही, नहीं हम इस पर पुनर्विचार करना चाहिए, सरकार इस बात को मान गई, ठीक है हम इस बात पर पुनर्विचार करेंगे। अब विचार क्या कर सकते हैं, हम क्या इसमें बदलाव कर सकते हैं वो भी देखिएगा। ये आयु सीमा 23 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। जब आयु सीमा आती है 21 वर्ष तक थी, लेकिन अब इसमें कहा गया है, मतलब कहा गया ऐसा हो सकता है कि 23 वर्ष तक बढ़ाई जाए। दूसरी बात, प्रतिधारण को 50%, मतलब जहां 25% को रखा जाता था वहां 50% रखा जाएगा। 100 में से 50 को रखा जाएगा। इसके बाद जो अग्निवीर योजना में शामिल युवा होंगे उनके लिए सहायता उपाय भी है। क्या सहायता उपाय है? सरकारी नौकरियों वरीयता उन्हें दी जाएगी, मतलब सरकारी नौकरी में उन्हें वरीयता दी जाएगी। ये पहला सहायता है। दूसरी बात, इग्नू द्वारा कौशल आधारित डिग्री दी जाएगी, मतलब उन्हें इग्नू क्या है, इग्नू जो है इसे बोलते हैं इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। ये पूरे विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। इसमें 40 लाख प्लस बच्चे इसमें पढ़ाई करते हैं। इसके बाद इसकी जो स्थापना 1985 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर, मतलब जो इसका मुख्यालय मिलेगा वो नई दिल्ली में है इग्नू का। इसके जो कुलपति होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं। वर्तमान में आप लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी है, तो ये कुलपति हो गए। उप कुलपति इसके जो है नागेश्वर राव है। तो ये पहला हो गया कि सरकारी नौकरी में वरीयता और इग्नू द्वारा उन्हें कौशल आधारित डिग्री, कोई सर्टिफिकेट देंगे कि वो उस सर्टिफिकेट को दिखाकर किसी कंपनी में या किसी जॉब ले सकता है, मतलब कंप्यूटर आधारित या किसी और संबंधित।
हम बात करेंगे इसमें सीएपीएफ और असम राइफल में हम प्राथमिकता देंगे अग्निवीरों को। ये सरकार द्वारा मत अपना प्रस्तुत किया गया है। ये अग्निवीर। और अब आज के लिए बस इतना ही।